हेलो बच्चों, मैं हूं राजेश सर और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व यानी कि जो मास होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ही बेटा ये है कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस हो तो उसके ड्यूरेशन में जो रिएक्शन होगी उसमें जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट का जो मास होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब वो कम या ज्यादा नहीं होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ही ये होता है कि किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं अगर रिएक्शन में, तो उसमें कभी भी ड्यूरिंग द प्रोसेस मास हमेशा क्या रहेगा, उसका कंजर्व रहेगा, यानी मास कभी भी कम और ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हम अगर बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो बेटा इस लॉ को सबसे पहले दिया था एंटोनी लेवोइजर। एंटोनी लेवोइजर, ठीक है, सबसे पहले इसको दिया था एंटोनी लेवोइजर ने, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और अगर आप बात करेंगे एंटोनी लेवोइजर की, तो एंटोनी लेवोइजर दिस इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ केमिस्ट्री, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। और अगर हम क्या बोलते हैं इसकी बात करें कि ये लॉ क्या बताता है, तो ये बताता है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, इन ऑल फिजिकल and chemical changes there is no net change in mass during the process। इसका क्या मतलब है बेटा, इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि जितनी भी कोई केमिकल प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो उस प्रोसेस में कितने भी केमिकल एंड आप फिजिकल चेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें मास हमेशा क्या बोलते कंजर्व रहेगा, उस मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन होता है, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास आप ना क्रिएट कर सकते हो ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, यानी जितना मास रहेगा किसी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस कितने भी आप करा लो वो मास उसका फिक्स रहेगा किसी भी कंपाउंड का। यानी कि मैं आपको जनरली अगर केमिस्ट्री की भाषा में हम बात करें, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि आप कितना भी केमिकल और फिजिकल चेंज कर लो, रिएक्शन जो होगी उसके ड्यूरेशन में कभी भी रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास कम ज्यादा नहीं हो सकता है। आप किसी भी रिएक्शन की बात कर ले, अगर अपन बात करते हैं एक जनरल सी एग्जांपल अगर अपन ले लें, जैसे आप देखेंगे N2 प्लस H2, अब देखेंगे आप N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, तो अगर मैं यहां पर NH3 बना देता हूं यानी कि अमोनिया, तो देखेंगे आप N2, इस रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो अब अगर आप देखेंगे ये रिएक्शन बैलेंस है, तो ये रिएक्टेंट का अगर मैं मास की बात करूं तो नाइट्रोजन का अगर आप मास देखते हैं तो 14 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन के मास की अगर हम बात करेंगे तो कितना होगा बेटा, 3 2 जा 6, यानी कि 14 इंटू 2, तो ये कितना हो गया 28 ग्राम प्लस इसका 6 ग्राम। और अगर हम यहां पर बात करते हैं नाइट्रोजन के मास की, तो यहां पर आप देखेंगे 14 इंटू 2 प्लस 3 2 जा 6, क्योंकि हाइड्रोजन का मास तो 6 ही रहेगा, तो यानी कि आपका कितना हो गया ये 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो 28 ग्राम प्लस 6 ग्राम यानी कि 28 प्लस 6,
ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये कितना हो गया 34 ग्राम हो गया, और ये भी कितना हो गया 34 ग्राम। यानी कि आप यहां पर देखेंगे तो ड्यूरिंग द प्रोसेस आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में जितना रिएक्टेंट का मास था उतना ही प्रोडक्ट का मास है, यानी कि बिफोर द रिएक्शन जितना मास था रिएक्टेंट का, आफ्टर द रिएक्शन भी उतना ही मास है, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंजेस में आप कितना भी चेंज कर लो रिएक्शन में, ड्यूरिंग द रिएक्शन आप देखेंगे कि नो नेट चेंज इन मास, यानी कि मास में कोई भी चेंज नहीं होता है। जितना मास बिफोर रिएक्शन था उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि मास हमेशा कंजर्व रहता है, कभी भी उसको हम कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये था अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।